नैया पार करेंगे कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, वो पार करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पार करेंगे नैया भज, पार करेंगे नैया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधे श्याम। अकामः सर्वकामो मोक्षकामोरादधि, विप्रेण भक्ति योगेन जयतः पुरुष परम। निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को भगवान श्रीमन नारायण का भजन तो करना ही चाहिए, चाहे कोई जैसा ही क्यों ना हो। अकामः सर्व कामो वा अमोक्ष काम उरादधि, तीव्रेण भक्ति योगेन। भगवान कहते हैं आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, भगवान आपके ना जात देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना खानदान देखते हैं, न जाने कौन पर गुण दया रीझ जाते हैं। उपजा तो चार चार जगह से टेढ़ी थी, लेकिन जब ठाकुर जी संबोधित करते हैं कि अरे सुंदरी कैसी हो, और ये चंदन का जो लेप कटोरी में लिए हो, तो क्या ये हमें भी मिलेगा? अब कुब्जा ने तो जीवन में पहली बार यह शब्द सुना सुंदरी। जो बेचारी काली हो अगर उसे सुंदरी कह दो तो यही सोचने पड़ेगी कि आज तक हमें किसी ने सुंदरी बोला नहीं। तो कुब्जा प्रसन्न हो गई और सारा चंदन का लेप ठाकुर जी के मस्तक पर धारण करा दिया। किसी ने कहा कि भगवान तो धनवानों को मिलते हैं, जो कृष्ण से आशीष सखा कर हिजित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज जात के ब्राह्मण और इंद्रियां इतनी प्रसन्न है, अब भगवान के सखा हैं। ऐसे श्री सुदामा जी को भगवान प्राप्त हो गए। तो भगवान ना आपकी जात देखते हैं, ना पात देखते हैं, भगवान आपका मात्र भक्ति देखता है। और तीव्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुषः परम। एक बंधुओं बरसाने में एक गुलाब नाम का भक्त रहता था, और गुलाब जो था बंसी की सेवा करता था। और गुलाब की एक बेटी थी जिसका नाम था राधा।
और गुलाब की विशेषता थी, गुलाब अपने आंखों से देख नहीं पाता था, सूर था। लेकिन किशोरी जी की ऐसी कृपा होती थी कि सुबह होती ही किशोरी जी के प्रांगण के बाहर बैठकर बंसी की सेवा गुलाब करता था। तो लोग आते जाते कुछ 1 रुपए कोई 2 रुपए ऐसे देके गुलाब का जीवन यापन चल रहा था माता जी। और समय आने के बाद गुलाब की जो बेटी है जिसका नाम है राधा, राधा सयानी हो गई और राधा ही हाथ पकड़ के अपने पिता को मंदिर में लाती थी कि पिताजी हमारे बंसी बजाएंगे, उससे कुछ प्राप्त होगा तो हम सबका जीवन चलेगा सभी का। तो बेटी का विवाह कर दिया और बेटी तो अपने घर चली गई। तो गुलाब कभी कोई छोड़ देता है गुलाब को, कभी कोई छोड़ देता है। और गुलाब बंसी की सेवा करते करते एक दिन इतना गुलाब रोने लगा, इतना गुलाब रोने लगा कि मेरी बेटी की याद मुझे इतनी आती है कि पूछो मत। अब तो गुलाब चलना भी मुश्किल पड़ गया, बैठना भी मुश्किल पड़ गया और अपनी बेटी को 24 घंटा मेरी राधा कहाँ है, मेरी राधा किस हाल में होगी, किस परिस्थिति में होगी मेरी राधा। और एक दिन गुलाब घर से बाहर निकलने ही वाला था, घर से बाहर ठोकर लगी, गुलाब गिर गया। संतों का ऐसा मत है कि साक्षात श्री किशोरी जी मंदिर से बाहर राधा बन गई और अपने पैरों में पायल बांध के छम 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 करती, बोली बाबा 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 मैं आ गई हूँ। अरे बेटी तू कौन? बे बाबा पहचाना नहीं मुझे, मैं तेरी बेटी। और जब राधा नाम सुनते ही गुलाब रुदन करने लगा, बेटी तू कहाँ चली गई थी? अब किशोरी जी पकड़ कर फिर ले आई। सुबह 3 बजे का समय था और जब सुबह 4 बजा तो गोसाई जी ने मंदिर खोला। मंदिर खोलती ही तो गोसाई जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आज किशोरी जी मंदिर में है ही नहीं। और जब घंटी बजाने लगी तो किशोरी जी बाबा के पास बैठी थी, वहां से भागते किशोरी जी मंदिर में आ गई। अब गुलाब ने क्या देखा, अरे बेटी रुको, अरे बेटी रुको, अरे बेटी रुको। रुकते गुलाब दौड़ता मंदिर के अंदर तक घुस गया। गोसाई जी ने कहा, गुलाब तू मंदिर में क्यों आया? तो गुलाब ने कहा कि मुझे लगता है कि किशोरी जी ने मेरे साथ आई थी और मेरे पास बैठी थी और कह रही थी कि बाबा मैं तेरी बेटी राधा हूं। गोसाई जी ने कहा, बेटा बाबा ये कोई तेरी बेटी नहीं है, ये तो साक्षात श्री किशोरी जी है। और गुलाब रोते किशोरी जी के चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। कामः सर्व कामो वा मोक्षदानो राधे। ऐसे भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज, नामादास जी महाराज को वर्णन करते हैं ये। हे प्रियादास जी महाराज, ऐसे गुलाब का कली काल के सब भक्त हैं। अमोक्ष काम मुरादती जो भक्ति नहीं करता प्यारे, पहला उपमा दिया गया है कुत्ता। सविट बरा खोष्ट सनई ससुरः। कुत्ता का मतलब हुआ कि संसार के विषयों में हम इतने रमे पड़े हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देते हैं।
तो कुत्ता क्या कहता है पता है? ये पाया तो मानव योनि है, ये पाया तो मानव योनि है, लेकिन इसका कर्म कैसा पता? कुत्ते जैसा। सबिट बरात कोष्ठ सनय सस्वर, कुत्ता हम सबको गाली देता है। और तीसरा बताया ऊंट, कि थोड़ा सा पद मिल गया, वैभव मिल गया, साम्राज्य मिल गया, तो हम इतने अहम में हो गए कि हमारी दृष्टि जो है छोटे मोटे लोगों पर जाती ही नहीं। तो ऊंट कहता है योनि तो उसे मानव की मिली है, लेकिन कर्म तो हमारे जैसा ही कर रहा है, तो हमारे और इसमें कोई अंतर नहीं है। और चौथा उपमा दिया गया गदहा। अच्छा, आप जानते हैं कि गदहा इतना काम करता है, लेकिन आज तक कभी उसे पुरस्कार नहीं मिला। छोटी छोटी गलियों में खूब बालू, खूब रेत हो रहा है, लेकिन आज तक किसी गधे को किसी ने पुरस्कार नहीं दिया। और वैसे ही हम सब भी गधे हैं, जीवन भर हमने मकान बनाया, दुकान बनाया, जीवन भर कमाए, इसके लिए, दूसरे के लिए। तो गधा क्या कहता है? प्राप्त मानव योनि है, लेकिन कर्म हमारे जैसे कर रहे हैं। देखो, कोई भी हल्ला नहीं मचाएगा, जिसको भी हल्ला मचाना है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंदिर से बाहर जा सकते हैं। मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो भक्तों की आवश्यकता है जो ठाकुर जी की कथा सुनता। बोलो और जोर से बोलो। जिसे भी बात करना है, जिसे भी फोन पे वैसे घर इत्यादि जो भी बात करना है, वो मंदिर के बाहर बात कर सकता है। इतनी चौड़ी सड़क बनी हुई है, घर बना हुआ है, आप वहां बात करिए ना। यहाँ तो केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, केवल ठाकुर जी की कथा। क्या उद्देश्य हो? ठाकुर जी की कथा। और नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे यद्वीशनानां परमं प्रसन्नः। बड़ा ही सुंदर बताया। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के 10 लक्षण का निरूपण किया। उन 10 लक्षण का नाम है सर्ग, विसर्ग, पोषण, ऊति, ईशान, कथा, निरोध, मुक्ति, मनवंतर और आश्रय। भगवान ने कौन से मनवंतर में किसका कल्याण किया, कौन से आश्रय में किसका उद्धार किया। और एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा जी बैठकर भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। तो नारद जी महाराज ने सोचा क्यों, जिसे सारा जगत याद करता है, ज्ञानम परम गुह्यन्ते यद्भुत ज्ञान समद्भयम् सहरस्यं तदंगम च ग्रहाण कथितम मया। पिताजी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सारा जगत आपको याद करता है, फिर आप किसको याद करते हैं? क्या आपके भी कोई ऊपर है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरे भी ऊपर कोई ना कोई है। और सब व्यक्ति के ऊपर कोई ना किसी का ही हाथ रहता है। बच्चे के ऊपर माँ बाप का हाथ रहता है, और माँ बाप के ऊपर उनके पिताजी का हाथ रहता है। तो परंपरा किसी न किसी का ही सहयोग या किसी न किसी का हाथ तो रहता ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ऊपर भी नारायण का हाथ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने कहा, वो कौन से नारायण है? तो बोले,
जिन्होंने सृष्टि का प्रतिपादन रूप से हमें प्रकट किया, हमारे 4 मुख हो गए। उस नाभि कमल से मैं विष्णु का ध्यान करता हूँ। बड़ा ही सुंदर स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को समझाया। अब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाइए। विदुर जी का प्रसंग आपने अभी तक सुनाया ही नहीं। तब याद आया श्री सुखदेव जी महाराज को कि यदा तु राजन् स्वसुसाध साधुनः कुष्मण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टिः और शिष्यस्य सुतान् प्रवेश लक्षा भवने जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो बचपन से ही थे, बाहर की आंखों पहले से ही उनकी नष्ट हो चुकी थी और पांडवों में महाराज परीक्षित के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं, पांडव आंख मूंद कर उसे मानते हैं, सुनते हैं। लेकिन विदुर जी महाराज चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गए। यतो धर्मो गतो रतिहि, अगर धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपकी रक्षा। सीता मैया लंका में जब थी तो रावण को एक तिनके में ही ललकारती थी, कही हे रावण तेरी औकात इस तिनके के समान है। तो आज श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि महाराज ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, ये साक्षात कलयुग है और नीति कहती है अगर एक को त्यागने से अनेकों का हित होता है तो एक को त्याग देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, पूरे घर को बर्बाद कर रहा है, तो आप चाहते हैं हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारा नाम सुरक्षित रहे, हमारी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, तो आपका भला इसी में है। उस व्यक्ति को त्याग। और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारा लड़का इतना गलत कर रहा है, हम उसे क्षमा करते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, लेकिन वही क्षमा का एक दिन इतना नाजायज फायदा उठा के आपको ही घर से धक्का मार के बच्चा आपका निकाल देता है। हमने कभी कहा भी कि हमने उसे क्षमा करते गए, क्षमा करते गए, और क्षमा के बदले उसने आपका इतना फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया, अब तो आपके विरुद्ध हो गया हो। आप चाहते हैं कि ऑफिस से हम आए तो हमारा बच्चा एक गिलास जल दे, और बच्चा एक गिलास जल तो देता है, लेकिन बाप को क्या बोलना पड़ता है कि बेटा थैंक यू। अरे किस बात का प्यारे थैंक यू, आपको पैदा किया, पढ़ाए लिखाए, पाले पोषे, इतना बड़ा किए, आज बच्चा माता जी एक गिलास जल देता है। तो माँ बाप ये क्यों कि हमने अपने बच्चों को इतना कमी हमारी है, हमने इसको सब देखो, खड़ा जब बनता है तो मिट्टी जो है बड़ी कोमल होती है, तो हम जैसे घड़े को बनाना चाहे वैसा घड़ा बन जाए, और बनाने के बाद, दबाने के बाद हम सोचें कि अब घड़े को कुछ और बना दें, तो कभी घड़ा बन नहीं सकता। बोलो और जोर से। विदुर जी ने समझाया, दुर्योधन आपकी बातों का उल्लंघन करता है,
इसे यहाँ से निकाल दो। और दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया कि हे दासी पुत्र, तेरी ये औकात कि हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला, हमारा खाने वाला, और आज हमारे विरुद्ध ही पिता को भड़का रहा है। विदुर जी महाराज चुप होके, शांत होके, मौन होके सब सुनते रहे और सोचे, जब इनके पिताजी ने, धृतराष्ट्र जी नहीं बोल रहे हैं तो फिर मैं क्यों बोलूं। देखो, इस सजीव वेद गुरु दीन जो बोलहि भजयास, और राज धर्म तनु कीन करे हो ही नास। और स्वयं धनुर्धान निधाय माया गतप्रयोथा सुनयो तनाथ। विदुर जी ने कहा, अब हमारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। और घर में कोई नया सदस्य आ जाए तो माँ बाप से किसी भी प्रकार का कोई सलाहकार नहीं लिया जाता। और अगर माँ बाप से सलाहकार नहीं लिया जाता तो आप ये सोच लीजिए कि उस घर की कभी भी बरकत या उस घर का कभी भी विकास नहीं हो सकता। अब डॉक्टर साहब अगर मरीज को देखकर मीठी मीठी बातें करना प्रारंभ कर दे तो मरीज का कभी भी कल्याण नहीं होगा। और वेद के साथ